1970 का दशक हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा दौर था जब दर्शक सिर्फ हीरो नहीं देखना चाहते थे बल्कि अभिनेता को उसके भीतर तक समझना चाहते थे। और ठीक उसी समय अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार ने एंग्री यंग मैन की छवि से हटकर कुछ ऐसे किरदारों को चुना जो उनकी अभिनय क्षमता की असली परीक्षा थे। और इन्हीं फिल्मों में से एक थी दो अनजाने, एक ऐसी फिल्म जिसने न तो शोर मचाया न ही रिलीज से पहले बड़े दावे किए, लेकिन पर्दे पर आते ही दर्शकों को यह एहसास करा दिया कि यह फिल्म कहानी से ज्यादा अभिनय की ताकत पर खड़ी है। कहा जाता है कि शराब इंसान की जुबान खोल देती है और दिल की बात होठों तक ले आती है, लेकिन दो अनजाने में सिर्फ शराब नहीं थी बल्कि रिश्तों की कड़वाहट, प्यार की तड़प, अहंकार की दीवारें और टूटते हुए इंसानी सपने भी थे। और शायद यही वजह थी कि यह फिल्म आज भी उतनी ही सच्ची लगती है जितनी 1976 में लगती थी। यह फिल्म नवजीवन फिल्म्स के बैनर तले टीटो द्वारा प्रोड्यूस की गई थी और इसके निर्देशक थे दुलाल गुहा, जिनका नाम उस दौर में संवेदनशील और मजबूत कहानियों के लिए जाना जाता था। कहानी लिखी थी बंगाल के मशहूर लेखक और डॉक्टर निहार रंजन गुप्ता ने, जिन्हें लोग सिर्फ लेखक नहीं बल्कि इंसानी मनोविज्ञान का शिल्पकार मानते थे। स्क्रिप्ट नवेदु घोष ने लिखी थी और संवाद शफीक अंसारी के थे। फिल्म की कुल लंबाई 1 घंटा 42 मिनट थी और यह 26 नवंबर 1976 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने न सिर्फ मुख्य भूमिका निभाई बल्कि एक सहायक भूमिका में भी नजर आए और उनके साथ थी रेखा, जिनके लिए यह फिल्म करियर की सबसे निर्णायक फिल्मों में से एक साबित हुई। प्रेम चोपड़ा, उत्पल दत्त, प्रदीप कुमार, उर्मिला भट्ट, ललिता पवार, अभय भट्टाचार्य, जगदीश राज, जगदीप राज मेहरा और एक बहुत ही छोटे से रोल में मिथुन चक्रवर्ती भी दिखाई दिए, जिनका नाम तब तक किसी ने ठीक से सुना भी नहीं था। फिल्म में कुल 4 गाने थे जिन्हें कल्याण जी आनंद जी ने संगीत दिया था और बोल लिखे थे वर्मा मलिक और अनजान ने। आई करके श्रृंगार कहीं दूर, मुझे जाना है कि 2 संस्करण और लुक छिप जाओ ना जैसे गीत लता मंगेशकर, किशोर कुमार और शिवांगी कोल्हापुरे की आवाज में फिल्म का हिस्सा बने। रिलीज के बाद दो अनजाने ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 50 करोड़ रुपए की कमाई की, जबकि इसका बजट सिर्फ 90 लाख था और इसी के साथ इसे सेमी हिट घोषित किया गया। 1976 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में ये 10वें नंबर पर थी, जहां पहले नंबर पर 4 करोड़ 50 लाख कमाने वाली फिल्म को ब्लॉकबस्टर कहा गया। दूसरे नंबर पर लैला मजनू और तीसरे नंबर पर नागिन जैसी फिल्में थीं। दिलचस्प बात यह है कि आज के हिसाब से ये आंकड़े मामूली लग सकते हैं, लेकिन उस दौर में ये किसी चमत्कार से कम नहीं थे। निहार रंजन गुप्ता की लेखनी पर पहले भी कई फिल्में बन चुकी थीं और हिंदी में मेरी सूरत तेरी आंखें, लाडला और मेरे लाल, नई रोशनी जैसी फिल्में उनके लिखे साहित्य से प्रेरित थी। दो अनजाने की सफलता के बाद इस फिल्म को 1979 में तेलुगु भाषा में मावरी मन चिंतन नाम से रीमेक किया गया, जिसमें एन.टी. रामाराव और वाणी श्री थे, और फिर 1987 में कन्नड़ में आसिया बाले नाम से विष्णुवर्धन और नलिनी के साथ। लेकिन दो अनजाने सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि वही फिल्म थी जिसके सेट पर अमिताभ बच्चन और रेखा की नजदीकियां बढ़ी और जिनसे जुड़ी अफवाहों ने पूरे फिल्म उद्योग को हिलाकर रख दिया। इससे पहले दोनों नमक हराम में साथ काम कर चुके थे, लेकिन उसमें उनके सीन बहुत कम थे और दोनों एक दूसरे को ठीक से जान ही नहीं पाए थे। दीवार की प्रीमियर के अगले ही दिन दो अनजाने की शूटिंग शुरू होनी थी और रेखा उस दिन अप्सरा थिएटर में दीवार देखने पहुंची थी। रेखा खुद मानती है कि दीवार देखने के बाद उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि अमिताभ सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि एक पूरी शख्सियत है। उन्होंने कहा था कि उस दिन के बाद मैं अमिताभ बच्चन की पुरानी फिल्मों को नए सिरे से देखने लगी। हर किरदार अलग था, कहीं वो विलेन थे, कहीं कॉमिक, कहीं एक शांत डॉक्टर और कहीं एक टूटा हुआ इंसान। इसी मानसिक स्थिति में रेखा कोलकाता पहुंची, जहां अमिताभ उनसे 2 दिन पहले ही आ चुके थे। दीवार की रिलीज के बाद कोलकाता में अमिताभ का स्वागत किसी राजनेता से कम नहीं था। वे ग्रैंड होटल में ठहरे थे और होटल को पुलिस ने लगभग छावनी में बदल दिया था। शूटिंग लुक छिप जाओ ना गाने से शुरू होनी थी, जो हुगली नदी के उस पार बॉटनिकल गार्डन में फिल्माया जाना था। प्रोड्यूसर्स ने सोचा था कि चोरी छुपे शूटिंग होगी, लेकिन जैसे ही अमिताभ स्टीमर पर चढ़े लगभग 200 लोग नदी में कूद पड़े और तैरते हुए दूसरी तरफ पहुंच गए। वे बाग में घुस गए, जिससे वहां के दुर्लभ पौधों को नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई भी अमिताभ की एक झलक पाने से खुद को रोक नहीं पाया। अमिताभ ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि उस दिन झील के उस पार खड़ा एक युवक सिर्फ ऑटोग्राफ के लिए पानी तैरकर पार कर गया और कागज को मुंह में दबाकर वापस लौट गया। वह पल अमिताभ कभी नहीं भूल पाए। इसी शूटिंग के दौरान एक सीन में रेखा को सिगरेट पीनी थी। उन्होंने कभी सिगरेट नहीं छुई थी और बार बार खांसी आने लगी। अमिताभ ने खुद आगे बढ़कर उन्हें सिखाया कि कैसे धुआं अंदर नहीं लेना है। रेखा के लिए यह एक साधारण मदद नहीं थी बल्कि पहली बार किसी ने उन्हें इतनी बारीकी से समझाया, और यही वो छोटी छोटी बातें थीं जिनसे रेखा अमिताभ की ओर खींचती चली गईं। दिवाली के मौके पर अमिताभ के दोस्त बोनी श्रीकांत के घर ताश का खेल चल रहा था। अमिताभ जीतने वाले थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर हार स्वीकार की। रेखा आज भी कहती है कि अमिताभ मानते थे कि प्यार में जीतने के लिए खेल में हारना पड़ता है।
फिल्म की कास्टिंग भी अपने आप में दिलचस्प थी। पहले धर्मेंद्र को ऑफर किया गया, लेकिन उन्होंने एक्शन फिल्मों में व्यस्तता के कारण मना कर दिया। मुमताज और शर्मिला टैगोर ने भी हीरोइन बनने से इनकार किया। कबीर बेदी को प्रेम चोपड़ा वाला रोल मिला था, लेकिन बाद में उन्होंने भी छोड़ दिया और यहीं से अमिताभ और रेखा की जोड़ी बनी। मिथुन चक्रवर्ती तब संघर्ष कर रहे थे, एफटीआई से पढ़े थे। जया भादुरी उनके बैचमेट थी। दुलाल गुहा के बेटे गौतम गुहा के जरिए उन्हें न सिर्फ प्रोडक्शन असिस्टेंट का काम मिला, बल्कि एक छोटा सा रोल भी कोलकाता के बाजार में। जब रेखा की पहचान खुल गई और भीड़ उमड़ पड़ी, तब मिथुन ही थे जिन्होंने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। बाद में अमिताभ ने ही मिथुन के मृगया ऑडिशन के लिए पैसे दिलवाए और वही फिल्म उन्हें नेशनल अवार्ड दिला गई। फिल्म का असली क्लाइमैक्स दुखद था, जिसमें अमिताभ बेटे के साथ मुंबई लौट जाते हैं और रेखा अकेली रह जाती हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स के दबाव में हैप्पी एंडिंग रिलीज की गई और आज हम जो डू अनजाने देखते हैं वह वही बदला हुआ अंत है। 1977 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में फिल्म को सिर्फ एक नॉमिनेशन मिला और प्रेम चोपड़ा ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जीता। डू अनजाने सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि वो दास्तान थी जहां अभिनय, प्यार, अफवाहें, संघर्ष और सिनेमा सब एक साथ बहते हैं। और शायद यही वजह है कि आज भी जब इस फिल्म का नाम लिया जाता है तो सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि अमिताभ और रेखा की अधूरी मोहब्बत भी याद आ जाती है।